एक आईएएस अफसर जो कमिश्नर है उसके पास मीटिंग बुलाने की पावर ना होते हुए एलजी साहब आदेश देते हैं, कमिश्नर वो आदेश मानते हैं, बिना पावर हुए, बिना किसी कानून, बिना किसी संविधान में कमिश्नर की पावर हुए वो कॉरपोरेशन की मीटिंग बुलाते हैं, चुनाव करवाते हैं और एक चुने हुए मेयर या डेप्यूटी मेयर की जगह एक आईएएस अधिकारी, एक एडिशनल कमिश्नर को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना देते हैं। हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने, एलजी साहब ने और उनके अफसरों ने कल का जो गैर कानूनी चुनाव करवाया, उन्होंने उसमें संविधान की धज्जियां उड़ाई, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई। लेकिन ये पहली बार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतती, वो बैकडोर से नियम, कानून, संविधान, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश करती है। हमने देखा है कि 2014 से 2024 तक जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, वहां पे ऑपरेशन लोटस के माध्यम से विधायकों की खरीद फरोख्त कर कर उन पर सीबीआई, ईडी का दबाव बनाकर वो बैकडोर से सरकार बनाते। उन्होंने महाराष्ट्र में ऐसे सरकार बनाई, कर्नाटका में बनाई, मध्य प्रदेश में बनाई, अरुणाचल प्रदेश में बनाई, गोवा में बनाई, मणिपुर में बनाई। वहां पर भी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। दिल्ली में भी हमने देखा था कि जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव, एमसीडी का चुनाव आम आदमी पार्टी जीती, तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी मेयर का चुनाव नहीं होने दे रही थी, किस तरह से गैर कानूनी, गैर लोकतांत्रिक तरीके से एल्डरमैन, जिनको मेयर के चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं है, उनसे वोट डलवाने की कोशिश कर रही थी। ये तो शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने सामने आकर संविधान को बचाया और मेयर का चुनाव एक संवैधानिक और कानूनी तरीके से करवाया। हमने देखा कि किस तरह चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अनिल मसीह ने भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव चोरी करने की कोशिश करी, लेकिन शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने फिर से सामने आकर इस देश के लोकतंत्र को बचाया। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूँ कि ये देश तुम्हारी गुंडागर्दी से नहीं चलता, ये देश संविधान से चलता है, ये देश कानूनों से चलता है, ये देश एक लोकतंत्र है और जनता की वोट से चलता है। तो अगर हिम्मत है तो आम आदमी पार्टी का चुनाव में सामना करके दिखाओ। अगर एमसीडी का चुनाव करवाना है तो डिसॉल्व करो एमसीडी, करवाओ एमसीडी का चुनाव, फिर दूध का दूध, पानी का पानी होने दो कि दिल्ली की जनता किसको चाहती है। लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या करके, ये एलजी साहब की और आईएएस अफसरों की पावर को मिसयूज करके लोकतंत्र की हत्या बंद करो, वरना दिल्ली वाले आने वाले चुनाव में मुंह तोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी को देंगे। थैंक यू। देखिए, हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आज ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल होगी, क्योंकि जो चुनाव कल भारतीय जनता पार्टी ने हाउस में कराया है, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। दिल्ली नगर निगम का एक्ट बिल्कुल स्पष्ट है कि मीटिंग बुलाने की पावर सिर्फ और सिर्फ मेयर के पास है, अध्यक्षता करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेयर और उनकी एब्सेंस में डेप्यूटी मेयर के पास है। तो इस गैर लोकतांत्रिक चुनाव के खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और आज ही सुप्रीम कोर्ट में इस गैर कानूनी, गैर संवैधानिक, गैर लोकतांत्रिक चुनाव के खिलाफ हम एप्लीकेशन करेंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक ईमानदार नेता है, अरविंद केजरीवाल जी एक ईमानदार मुख्यमंत्री,
इसलिए 10 साल भी मुख्यमंत्री रहने के बाद उनके पास दिल्ली में अपना घर नहीं है। तो वो अब मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद एक घर ढूंढ रहे हैं जहां पे वो शिफ्ट करेंगे।